हमारे साथ कमर चीमा साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब आपके वक्त का। मैं बात जहां से मैंने शुरू की थी कि ये एक सोचा समझा जेनोसाइड का मंसूबा जिस पर इजराइल अभी तक कार फरमाया, और वो नजर आ रहा है कि दे वांट गाजा को भी क्लीन कर दिया जाए। एक बड़ा इंसेंसिटिव वर्ड है क्लीन करना, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में, लेकिन वो जो उनका प्लान है, तो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर इधर उधर से आ रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस पे जो उनसे उम्मीदें हैं वहाँ पे वोटर्स को कि यार क्योंकि अरब मुस्लिम्स ने उनको वोट किया है वहाँ पे, और डोनाल्ड ट्रंप इसका कुछ आगे तस्फिया कराएंगे या इसको बंद करवाएंगे, इस ये जो नस्ल कुशी वहाँ पे फ़लस्तीनियों की जारी है, आपको लगता है कि ये प्रेशर इजराइल पे वर्क करेंगे? बिकॉज उनका जो प्लान है वो अभी तक पूरा तो नहीं हुआ। देखिए, बात ये है कि आज से 70-80 साल पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कहा गया कि हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम खड़ा करना है जो अदारों की बुनियाद के ऊपर हो और तमाम ममालिक जो है उनको इक्वल हकूक मिले, तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत सारे जो अदारे बनाए गए थे। लेकिन आज जो है अमेरिका और बहुत सारे जो इत्तेहादी हैं वो इन्हीं अदारों की अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कल को कैसे कहा जा सकता है कि इन अदारों की जो रिकमेंडेशंस हैं या जो इन अदारों की जो डिसीजंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है, अगर वो एक फैसला करता है और वो कहता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो वॉर क्राइम्स के मुर्तकब हुए हैं और उसमें जो ममालिक आईसीसी के मेंबर हैं उनके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो उनको गिरफ्तार करें। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अमेरिकी सेनेटर जो हैं वो ये कह दें कि नहीं, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते और अगर आप करेंगे तो हम आपके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, तो फिर इन अदारों का क्या फ़ायदा हुआ? इन अदारों की क्या अहमियत है कि एक तरफ जब आपका दिल करे तो आप ये कहें कि इन अदारों को माना जाए, जब लेकिन कुछ आपके नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ खिलाफ हो तो आप ये कहें कि नहीं, इन अदारों को मानने की ज़रूरत नहीं है, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। माइट इज़ राइट। मेरा ख्याल है कि ये जो दो किस्म की जो दो बुनियादी ओपिनियंस आई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि वेस्टर्न ममालिक एंड पर्टिकुलरली अमेरिका का जो यूक्रेन के हवाले से, रशिया की जंग के हवाले से स्टांस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और गजा और फ़लस्तीन और इजराइल के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट स्टांस है। ये इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा तकसीम पैदा कर दी है और ये डिवीजन विद इन द वेस्ट नज़र आ रही है। मुस्लिम वर्ल्ड तो कभी बात किया करती थी, अब उसकी बात जो है उसका कोई वजन नहीं है। देखिए, विद इन वेस्ट ये तकसीम है और आज तमाम ममालिक, वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि हम आईसीसी के डिसीजंस को एक्सेप्ट करेंगे, और अमेरिका कहता है कि उसके कुछ सेनेटर कहते हैं कि हम अगर करेंगे तो अमेरिकी कांग्रेस साहब के खिलाफ जो है वो खड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी को दोबारा बैठने की ज़रूरत है और रीअसेस करने की ज़रूरत है कि ये जो अदारे हैं, क्या ये जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल की हम बात करते हैं, क्या ये वाकई ही किसी कारआमद है या नहीं है? अमेरिका जब वीटो कर देता है बीच में, हमारे यहाँ पे तो एक आम सादा अल्फाज में लोग उसको यूँ पुट कर देते हैं, यहूदी लॉबी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बिजनेसेस होल्ड करते हैं, उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। लेकिन उसके पीछे एक चीज़ है, और वो ये है कि अमेरिका की जो वोटर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो एवेंजलिस्ट हैं, क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट हैं, जो ये समझते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में एक जंग लगेगी, बड़ी आर्मगेडन, एक जंग अजीम का आगाज़ होगा तो क्राइस्ट की वापसी होगी, मसीह की वापसी होगी। ये उनका अकीदा है, खुली सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप के भी बहुत सारे वोटर्स जो सफ़ेद फार्म वोटर्स हैं उनमें मेजॉरिटी का यही अकीदा है वहाँ पे, तो उनको अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों। तो डोनाल्ड ट्रंप को जिन लोगों ने वोट किया है, ये हमेशा से ये इवेंजलिस्ट रहे हैं इस पार्टी के अंदर और बहुत बड़े तादाद के अंदर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कोई उम्मीद, इलेक्शन से पहले वो जो मर्जी कह रहे हो, लेकिन ये उम्मीद रखना कि वो आके कोई इस तरह का स्टैंड ले लेंगे जो लोगों को तवक्को है, तो वो गलत नहीं होगा। बाजवा साहब, देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो कहते हैं वो जंगों के खिलाफ हैं, वो वहाँ पे एक्शन लेंगे जहाँ पे अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा है। ये एक उनके बारे में परसेप्शन है। लेकिन अगर मुसलमानों ने उनको इसलिए वोट दिया कि वो जंग बंद करवा देंगे या वो इसराइल के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ करेंगे या वो कुछ ऐसा करेंगे जिसमें गजा के हवाले से कुछ गजा के लोगों के लिए बेहतरी हो, तो मुझे उसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि एक डेमोक्रेट जो है उनका गुस्सा था, जो वो मुसलमानों ने थोड़ा सा, एक वोट बैंक है आपको पता है, 1-आधा% मुश्किल से वो एक उन्होंने गुस्सा निकाला। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप कोई एक्शन लेंगे या कुछ कर पाएंगे। अमेरिका के अंदर अभी मैं देख रहा था, नैन्सी पेलोसी स्पीकर रही हैं कांग्रेस के अंदर, वो कह रही थी कि अगर
अगर ये पूरी की पूरी कांग्रेस की बिल्डिंग भी गिर जाए तो तब भी अमेरिका की जो मदद है वो इजराइल के हवाले से रहेगी। सो अमेरिका के अंदर इस तरह के जो वर्जन्स हैं बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ा परेशान किया है। हमारे जैसे ममालिक या बाकी ममालिक जो इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल अदारों पर यकीन रखते हैं, उनका एतबार और एतकाद खत्म हो गया। अब इस चीज पे बात आ गई है कि हर मुल्क को अपने दफा के लिए खड़ा होना चाहिए। ईरान आज कहता है मैं न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता हूं, यूक्रेन कहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन होते, मुझसे ना छीने जाते तो मैं जो है वो शायद आज इजराइल रशिया के खिलाफ खड़ा हो सकता था। तो अब हर मुल्क जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा, वो अदारों को नहीं देखेगा। और फिर इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि एक मजीद अनरेस्ट एंड क्योस इंटरनेशनल सिस्टम में जो है वो सामने आएगा। सो डोनाल्ड ट्रंप से लंबी चौड़ी उम्मीदें लगाना मेरा ख्याल है कबल वक्त है। लेकिन देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि रिसेंटली अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई थी कि 18-20 अरब डॉलर जो अमेरिकन दे चुके हैं इजराइल को, एक ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, शायद वो उनको पैसे लगाने से थोड़ा मसला होता है, अदरवाइज वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट तो किसी तरह भी विड्रॉ नहीं करेंगे। इंतहाई काबिल एहतराम चीमा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी आलमी अमूर पर बड़ी गिरफ्त है। एक वॉर थी अफगानिस्तान, उस वक्त अमेरिका हमारे साथ बहुत बड़ा इत्तेहादी था और ये मानना पड़ेगा मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ट्रंप क़यादत के आने के बाद क्या कैदी नंबर 804 के हवाले से कुछ फरमाना पसंद करेंगे? क्या देखते हैं आप इस? देखिए, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि अगर कैदी नंबर 804 रिहा हो जाते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को क्या दे सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि जब वो हुकूमत से उतरे थे तो उन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका को पूरी दुनिया में एक बदनाम किया था कि उसने मेरी हुकूमत गिरा दी है। तो क्या इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804 साहब कुछ रिटर्न में डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ही बिलीव्स इन ट्रांजैक्शनलिज्म। आप क्या देंगे, मुझसे क्या लेंगे और मुझे देंगे क्या? सो मेरा नहीं ख्याल कैदी नंबर 804 या पाकिस्तान इस वक्त इवन खित्ते के हवाले से, पर्सनली तो छोड़े, खित्ते के हवाले से भी हम कुछ उनको दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के इस वक्त कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है इस खित्ते के अंदर। ये 4 साल तो ताल्लुकात बड़े डाउनग्रेड रहे हैं। क्यों? अमेरिका हमेशा इस बारे में बड़ा सेंसिटिव रहा है कि ये कोशिश होती है कि गुडविल एक डेवलप रखी जाए पाकिस्तान के साथ। तो ये इस तरह का जो एक्शन है उसके नतीजे में एक पीपल टू पीपल एक गुडविल डेवलप होने का चांस तो है। ये हो सकता है अमेरिका को एक फायदा। देखिए, गुडविल जो है उसके और बहुत सारे तरीके हैं। अमेरिका का उसके लिए यूएस एड है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की सारी अशराफिया पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस के ऊपर, उनकी सॉफ्ट पावर के टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो अमेरिका के हवाले से जो स्टेटमेंट है, क्योंकि कैदी नंबर 804 भी तो अपने ही इंटरेस्ट को देखते हैं, जब उनका दिल करता है वो तो अपनी जिस एस्टैब्लिशमेंट जो उनको लेके आई थी वो उनके खिलाफ हो गए थे, तो वो तो अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कैदी नंबर 804 की रिहाई के बाद कोई अमेरिका का कोई इसमें उसके बारे में कोई ओपिनियन अवाम के अंदर चेंज होगी। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि कैदी नंबर 804 दे क्या सकता है अमेरिका को? कुछ भी नहीं दे सकता है। कैदी को छोड़े, आप पाकिस्तान कुछ नहीं दे सकता इस वक्त, क्योंकि उनको हमारी जरूरत ही नहीं है। हमारा रिलेशन सारे का सारा सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। चीमा साहब, आप अमेरिका के और इसराइल के तल्लुकात फ्यूचर में कोई आप खराब होते देख रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका के अंदर से मीडिया हो, उनकी कांग्रेस हो, उनकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, उनकी लेजिस्लेचर हो, हर अदारा तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। आज अगर इस वक्त दुनिया में कोई एक मुल्क रह गया है या जो खड़ा है स्टिल अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है हर लिहाज से, वो अमेरिका है। सो किसी किस्म की मुझे तो नहीं नजर आ रहा। देखना यह है कि ये जो आईसीसी के वारंट के हवाले से चीजें आई हैं, इवन के ये तमाम वेस्टर्न मुल्क भी विड्रॉ कर जाएंगे। ये जो लिंडसे ग्राहम की जो धमकियां हैं, आप इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट इसको ना करें। और मुझे ऐसे लगता है कि ट्रंप के आने के बाद, आपको पता है उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर जो है वो यहूदी हैं, तो वो खुद बड़ा इंटरेस्ट लेंगे। सो मुझे नहीं लगता कुछ चीजें। चीमा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है उसका झुकाव किस तरफ जा रहा है? आपको मुझसे ज्यादा पता है। क्या आप मुतमईन हैं? चाइना, अमेरिका कहां खड़े हैं पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त, और आप सेटिस्फाई हैं?
देखिए जी, पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी है कि हमने ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, और मेरा ख्याल है कि ये बात हमने 75-76 साल के सबक के बाद सीखी है। जब हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, नॉन अलाइंड रहना चाहिए था, तब ज़्यादा बेहतर था कि हम करते। लेकिन चलो, अब देर आए दुरुस्त आए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या इसके साथ रह भी सकता है। ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स की हम बात तो कर रहे हैं कि हम ना चाइना की तरफ हैं ना अमेरिका की तरफ हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसकी ये असेसमेंट है कि हमें चाइना से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो हमें एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है चाइना के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी। लेकिन सर देखिए, अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो है वो हम अमेरिका को करते हैं, और अमेरिका अलाउ करता है उसको कि यार चलें, आपकी नब्ज चलती रहे यहाँ पे। चाइना को हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? और चाइना मतलब सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि आप वो कॉस्ट ही पूरी नहीं कर सकते ना। तो चाइना के तो यहाँ पे ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जिसको हम कह रहे हैं वहाँ पे भी लोन्स तो हैं, और फिर दूसरा अमेरिका अगर कर्टेल चाइना पॉलिसी के साथ आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं उसमें पाकिस्तान के ऊपर अगर वो प्रेशर डालना शुरू कर दें कल को, जो कि उन्होंने पिछले सीपैक के हवाले से डाला भी है पहले, तो उसमें हम कैसे बैलेंस करेंगे उसको? नॉन अलाइनमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन करने के लिए आप उतने थोड़ा तगड़ा भी तो होना पड़ता है। देखिए, हमारे ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है कि आप जो लोन्स हैं चाइना से उसके ऊपर मोराटोरियम लें चाइना से। तो बेसिकली वो जो IMF हमें कंपल्शंस डालता है हमारे ऊपर कि आप अगर हमसे लोन लेना चाहते हैं तो पहले जो चाइनीज लोन है उसके ऊपर मोराटोरियम लगाएं, उस पे ऊपर स्टे लें। तो वो ऑलरेडी बेसिकली चाइनीज की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है थ्रू IMF। तो ये कोई आसान काम नहीं है। हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेस्ट के कंट्रोल में है, और हमारी जो बायलैटरल जो लैंडिंग है वो चाइना के साथ है। तो हम बड़ी मुश्किल से चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। इवन के सऊदी अरब और UAE के जो लोन्स के ऊपर मोराटोरियम हमें लेना पड़ता है। तो ये मेरा ख्याल है कि केस टू केस बेस्ड ताल्लुकात जो हैं वो हमारे कहीं अच्छे होंगे, कहीं बुरे होंगे, अमेरिका और चीन के हवाले।